जब कोई वैद्य आपको कोई औषधि देता है तो कुछ परहेज देता है। हाँ भैया तुमको सर्दी खांसी हो गई, हाँ तो ऐसा करना, ये औषधि लो और अभी ठंडी चीजें 2-4 दिन मत खाना। नहीं, हम तो आइसक्रीम खाएंगे और हम इमली खाएंगे और गोलगप्पे खाएंगे, फिर भी हमको ठीक करो। अब तुम ठीक नहीं होगे, तुम्हारे लिए 4 आदमी का जुगाड़ हमको करना होगा, बांस का वो अर्थी बनाना होगा। अब तुम जाने वाले हो निमोनिया से, क्योंकि औषधि लेने को तैयार हो पर परहेज मानने को तैयार नहीं। हमारे धर्मशास्त्र में तो बीमार होने के बाद औषधि दी जाती है, परंतु हमारे धर्मशास्त्र में, सनातन संस्कृति में बीमार न हो इसके लिए भी उपाय है, और उसको कहते हैं रासायन। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन है जानकी माता। हनुमान जी ने कहा माता जी ये सब देखिए क्या करोगे, ठग रही हो क्या हमको? हम हनुमान हैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, वानरानाम अधीशम रघुपति परिभक्तम, वातजातम नमामि वातात्मजम नमामि। बोला हमको ठगो मत इन रिद्धियों और सिद्धियों से। बोला फिर क्या चाहिए हनुमान जी? तो कहा जो सबसे बढ़िया चीज है वो दे दो। पुत्र कहा है, सुत कहा है, कभी तुम मेरे सुत हो, और राम जी ने भी हमको कह दिया हम उनके पुत्र हैं, तो इधर उधर का सामान दे के भटकाओ मत मेरी माँ। बोला क्या चाहिए? बोला राम रसायन तुम्हारे पासा, और सदा रहूं रघुपति के दासा। मैया ये रिद्धि निधि सिद्धि ये सब काम चलेगा, दे दो, लेकिन अगर देना ही है तो एक ही चीज दे दो जो तुम्हारे पास है मेरी माँ। क्या है? बोला राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहूं रघुपति के दासा। वो राम रसायन आप मुझे दे दीजिए और रघुपति का दास बन जाऊं। मैं मालिक बनने नहीं, मैं दास बनने आ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का वो प्रसंग जो पिछली बार तुम्हें सुनाया था, जब हनुमान जी गए और जाकर रावण की सभा में खड़े हुए और रावण ने पूछा कहते कपे ए बंदर कौन है तू? तो हनुमान जी चिंता में पड़ गए। अगर ये पूछा होता कि राम जी कौन है तो अभी 9 दिन का रामचरितमानस सुना दिया होता इसको मैंने, वाल्मीकि रामायण सुना देते। और वाल्मीकि रामायण क्या सुनाना, राम जी ने स्वयं हमारे हनुमान जी ने स्वयं रामायण लिखा हुआ है, हनुमान नाटक। विद्वान बैठे हैं यहाँ पर, वो जानते होंगे हनुमान जी ने शिलाओं पर पूर्ण रामायण लिखा था हनुमान नाटक के रूप में। वाल्मीकि जी जब पहुंचे हस्ताक्षर कराने के लिए कि हमने रामायण लिख लिया, अब आपके हस्ताक्षर के बिना ये पास कैसे होगा? हनुमान जी हो महाराज, तुम इसको लिखो जरा, एक बार पढ़ो। तो हनुमान जी ने कहा हम तो पढ़ ही रहे हैं, हम भी जंगल में थे, थोड़ा बहुत कुछ लिखे हैं, आप भी पढ़ लो। जब वाल्मीकि जी ने उसको पढ़ा तो कहा महाराज आपका रामायण अगर मार्केट में आ गया तो हमारा रामायण आउट हो जाएगा मार्केट से। कि ब्रज में कृष्ण इसलिए आते हैं यशोदा के यहाँ क्योंकि वो यश देना जानती है, यश नहीं चाहती, कार्य स्वयं करती, परिश्रम स्वयं करती हैं, पर यश दूसरों को दे देती है। यशोदा। अब हम सब भी कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं अपने अपने जीवन में। सबको कृष्ण चाहिए, आनंद चाहिए, पर काम हमारा उल्टा है। हम लोग हैं यशोला, काम करेंगे नहीं, यश हमको मिलना चाहिए। लड़े सिपाही नाम सरदार के, हम यशोला हैं। इसलिए अनंत कृष्ण की पूजाएं करने के बाद भी कृष्ण हमारे हृदय में नहीं आ रहे। नंद को आनंद भयो, यशोदा के घर आनंद भया, क्योंकि वो यश दे रही हैं और हम जीवन भर यश लेने में लगे हैं। इसलिए कृष्ण भी बगल में खड़े होके कह रहे हैं ले कितना यश लेता है, हम तो नहीं आने वाले। आनंद तो नहीं मिलेगा तुम्हें जिंदगी में, कभी नहीं मिलेगी तुम्हें जीवन में आनंद। यशोदा। और आप सब तो इतने भागवत के प्रेमी हैं और इतने दिव्य विद्वानों का यहाँ आगमन होता रहा है। भागवत की भावधारा इस प्रांगण में जितनी बही है शायद ही कहीं बही हो। भागवत के प्रत्येक श्लोकों की मीमांसा आप लोगों ने किया है। आप तो पीने वाले रसिक श्रोता हैं सब। तो यहाँ तो वसुदेव, देवकी, नंद, यशोदा, यहाँ सब देने ही वाले हैं और हम सब लेने वाले हैं। और फिर भी कृष्ण का इंतजार है।
करो, कोई बात नहीं। दिल बहलाने को ख्याल गालिब बड़ी अच्छा है, बहलाते रहिए कि एक दिन कन्हैया मेरे पास भी नहीं आएगा। ध्यान से सुन लो, यशोला से यशोदा बने बिना कृष्ण किसी के आंगन में खेलने को राजी नहीं है। जब तक जीवन में दूसरे के किए गए कर्मों और उसका यश लेने की वृत्ति हमारे तुम्हारे भीतर जिंदा है, तब तक कोई कृष्ण, कोई परमात्मा, कोई आनंद आपके जीवन में आने वाला नहीं है। और जिस दिन यशोदा बन गई, दूसरे को यश देना प्रारंभ कर दिया, उसी दिन भले ही आज दूसरा दिन हो भागवत का, लेकिन आज ही चौथा दिन बन जाएगा नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। जिस दिन यशोदा बन गई, उसी दिन जन्म हो जाएगा कृष्ण का, उसी दिन कृष्ण आंगन में आ जाएंगे।